देहरादून में ब्रिगेडियर की गोली लगने से मौत हुई और उसके बाद से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजपुर रोड में जिस तरह नाइट क्लब है और उत्तराखंड में या देहरादून में जो नाइट लाइफ है उसका जो क्रेज बढ़ा है खासतौर यूथ में, उस पर क्या रोकथाम की ज़रूरत है। खास बात यह भी है कि जो बाहर से जो आने वाला यूथ यहाँ पर है या हुड़दंगी यहाँ पर है वो खासतौर पर देहरादून की आबो हवा को खराब कर रहा है। हमारे एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल है, उनसे जानते हैं। सर, पहली बात तो ये कि आपको लगता क्या है कि क्या वजह है? सबसे पहला जो मुझे इस पूरे घटनाक्रम में जो ब्रिगेडियर साहब की जिस प्रकार से मृत्यु हुई है उसमें हमारी देहरादून पुलिस की पूरी संवेदना उनके और उनके परिवार के साथ हैं। और ये वाकई में बहुत ही झकझोरने वाला एक मामला है जिसमें कुछ युवकों द्वारा आपस में मारपीट करने और उसमें गोली चलाने में एक्सीडेंटली इनका पे गोली लगने से इनकी मृत्यु हुई है। जब हमने इसकी जांच हम कर रहे हैं तो ये चीज़ पिछले कुछ समय से लगातार जो हमारे यहाँ की पब लाइफ है और उसके बाद जो हमारे यहाँ बाहर से जो लड़के आके पीजीज़ में रह रहे हैं, प्राइवेट पीजीज़ में, उसके बाद वही अपनी जो पार्टियों में बाहर जाना और फिर इस तरीके से हुड़दंग के कई ऐसे इंस्टेंस हमारे सामने आए हैं। तो इसमें जो अभी हमारी जो जांचों में क्लियर हुआ है, पिछले कुछ इंसिडेंट पे अगर हम जाएं तो जो छात्र यहाँ पर पीजीज़ में रह रहे हैं, करीब 400 से ऊपर पीजीज़ यहाँ प्राइवेटली संचालित हो रहे हैं, जिसमें करीब 1 लाख से ऊपर छात्र रह रहा है जो विभिन्न कॉलेजेस में पढ़ता है। और रात के समय वो सैटरडे हो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वीकेंड के समय जब वो अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ आके पब में बैठता है और उनको जिस तरीके से पब लाइफ है उसके बाद रैश में या ज़्यादा गुस्से में इस तरीके की घटनाएं देखने में आ रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जो हमारी मॉनिटरिंग है इन दोनों ही चाहे वो पब हो या जो पीजीज़ हैं प्राइवेट, इस पर करने की ज़रूरत है। और देहरादून पुलिस अभी इस पर काम कर रही है और जो निर्धारित समय सीमा है पब के खुलने की, यह भी देखा जा रहा है कि वो उस सीमा से बाहर ज़्यादा समय पर खुल रहे हैं। मैं ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि इसके बाद ऐसा जो इंसिडेंट नहीं होगा, क्योंकि 11 बजे की जो तय सीमा है उसके बाद अगर कोई पब खुलता हुआ पाया गया उसके खिलाफ हम सख्त वैधानिक कार्रवाई करेंगे। साथ में जो हमारे पीजीज़ हैं, प्राइवेट पीजीज़ हैं, इनको पे भी इनके क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, इन पे भी विचार करने की ज़रूरत है। इनके जो मालिक हैं जो इनको ऑपरेट कर रहे हैं उनकी एक विस्तृत मीटिंग लेके इनको भी ये बताने की ज़रूरत है कि पीजीज़ में किस प्रकार से छात्रों को रहना चाहिए, कैसा, कौन लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, कि किस तरीके से उनका व्यवहार होना चाहिए। तो इन दोनों ही एस्पेक्ट को अगर हमने ढंग से कवर कर लिया तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं पर रोकथाम लगेगी। लेकिन जो नाइट लाइफ है, खास राजपुर में जितने पब बार है उसमें कोई ना कोई मालिक इतना बड़ा बैक उसकी इतनी मजबूत हो सकती है कि सिफारिश आए कि नहीं भाई 11 बजे के बाद भी चलने दो। देखिए, ऐसा हो सकता है। देखिए, किसी भी प्रकार की कोई सिफारिश ना तो मानी जाएगी। मैं बिल्कुल आश्वस्त करूंगा कि या तो वो निर्धारित समय सीमा पर ही अपना बार को खोलेंगे। अगर वो ये पालन नहीं करते हैं तो अच्छा होगा कि इस बार को वो बंद कर दें, नहीं तो उनको कठोर कॉन्सिक्वेंस को भी उनके सामने आएंगे। नहीं, एक जो पब्लिक ये कहती है भाई थाना राजपुर कह लीजिए या कह लीजिए, तो भाई वहाँ पे जो पुलिस वाले हैं वो भी उसे रूटीन देख सकते हैं। जो अगर ये घटना इससे पहले भी हो सकता है, टाइम इससे पहले भी आप जो कह रहे हैं कि अब 11 बजे तक, तो हो सकता है इससे पहले उनकी टाइमिंग ज़्यादा रहती रही हो, उस पर नज़र नहीं होती थी क्या? नहीं, देखिए, पुलिसिंग में कई चुनौतियां आती हैं, अलग अलग तरीके की चुनौतियां आती हैं। देखिए, हमेशा प्रतिदिन के हिसाब से हम इन बार पर नहीं चेक कर सकते, लेकिन हाँ, हम लोग इस पर एक मैकेनिज़्म बना रहे हैं कि ये बार जितने भी यहाँ संचालित हो रहे हैं, जो पब्स यहाँ संचालित हो रहे हैं, उनका जो एक्सेस कंट्रोल है सीसीटीवी का, वो प्रत्येक दशा में थाने में रहेगा। अगर उस एक्सेस कंट्रोल, उनके सीसीटीवी फुटेज में हम तब उनकी मॉनिटरिंग और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और अगर कोई बार निर्धारित समय सीमा के बाद खुलता है तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, हरियाणा नंबर की गाड़ियाँ, दिल्ली नंबर की गाड़ियाँ खास सैटरडे संडे और बाकी दिन हॉन्ग करती हैं, यानी डराती हैं पीछे से, और जो लोकल है वो डरता है उनसे और लड़ने भिड़ने से बचता है। वो भी आपके टारगेट पे हैं क्योंकि आम लोगों की दिक्कत है उनको लेके भी। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो पीजीज़ हैं, प्राइवेट पीजीज़ हैं, हॉस्टल्स हैं, वहाँ पर लाखों की संख्या में छात्र रह रहे हैं जो अलग अलग प्रांतों से यहाँ पर आए हैं। यूँ तो पढ़ाई में और पढ़ने में किसी प्रकार का कोई रोकथाम या रोक नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, उनके द्वारा अगर कोई इलीगल एक्टिविटी की जा रही है, इस प्रकार के वाहनों को
बेतरतीब या बेतहासा दौड़ा के इस प्रकार का कोई घटनाक्रम किया जा रहा है या कोई मारपीट में जहाँ भी वो सम्मिलित होंगे, उसमें निश्चित तौर पे हम लोग उनके रेस्ट्रिक्शन की जो हमारी प्रोसेस है वो रेस्ट्रिक्शन वो भी करेंगे। साथ में ये भी मैं इंश्योर करूँगा कि उनके खिलाफ कठोर जो वैधानिक कार्रवाई है वो भी हो। अभी इस प्रेजेंट केस का स्टेटस, इसमें गिरफ्तारियाँ? इसमें हमने जो अभी तक 4 अरेस्टिंग इसमें की जा चुकी हैं, जो अभी शेष 4 हैं उनकी भी शीघ्र ही अरेस्टिंग की जाएगी। बिल्कुल इसमें मैं ये ज़रूर इंश्योर करूँगा कि जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं वो इसका कठोर जो हमारे कॉन्सिक्वेंस हैं उसको शामिल। आप जिस दिन एसएसपी की आपने कुर्सी संभाली, मैंने सवाल यही पूछा था कि चैलेंजिंग है देहरादून, तो देहरादून का एक जो परसेप्शन है, आप अब भी मतलब अब आपका बयान क्या होगा या आपका मैसेज क्या होगा? क्योंकि एक परसेप्शन को लेके बहुत सारी बातें हैं इधर, और कानूनी व्यवस्था की जिम्मेदारी क्योंकि सीधे आपके कंधों पे। देखिए, देहरादून में सही बात है जैसा आपने कहा, और जो पब्लिक ओपिनियन है कि यहाँ पर अभी पुलिस की प्रेजेंस को लेके और पुलिस के जो इकबाल को लेके बातें हुई हैं, मैं कह सकता हूँ मेरे को अपनी पूरी टीम पर पूरा भरोसा है, हम जल्दी ही इस परसेप्शन को चेंज करेंगे। तो देहरादून के एसएसपी परवीन सिंह डोभाल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि परसेप्शन बदलने की कोशिश की जाएगी, पुलिस इस कोशिश में है, लेकिन जो पब लाइफ है और जो खासतौर प्राइवेट हॉस्टल्स में जो बाहर के हुड़दंगी रहते हैं या फिर जो पीजीज खुल रहे हैं वहाँ पर जिस तरीके से वेरिफिकेशन नहीं होता है, ये बहुत बड़ा सवाल कम से कम देहरादून के लिए, देवभूमि के लिए है। क्योंकि अगर बाहर से आकर आप यहाँ पर हुड़दंग करते हैं तो लाइफ कहीं ना कहीं उत्तराखंड के व्यक्ति की डिस्टर्ब होती है, और ये परसेप्शन राजधानी के लिए होना ठीक नहीं है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ पेज, देहरादून।